बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। और आज जो प्रोग्राम है, आज है शलजम के हवाले से 2024। आज अगस्त की तकरीबन कोई 21-22 तारीख है। आज अगस्त की 21 तारीख है और दिन है बुध का। और आज जो है ये मेरे पीछे जो आप ज़मीन देख रहे हैं, ये शलजम के लिए तैयार की जा रही है। गो के शलजम की काश्त को अभी देर है, लेकिन आज मैं आपको सारी तफसील बताऊंगा कि शलजम की काश्त किस तरह की जाती है, कौन से दो मेथड हैं, उन मेथड के ज़रिए इसकी काश्त की जाती है और किस मेथड से ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है, आमदनी किस में ज़्यादा होती है और उसके साथ साथ औसत किस में ज़्यादा आती है। तो आज ये सारी तफसील इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूंगा। शलजम की काश्त का आपको पता है कि मौसम है और इस वक्त शलजम एक ज़बरदस्त फसल बनी हुई है, क्योंकि रेट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। फिर फसल भी इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, 2-3 माह के अंदर अंदर आपने जो भी इसमें से अर्न करना है वो आप कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कर भी दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। मैं कहता तो हर वीडियो में रहता हूं, लेकिन कुछ दोस्त इग्नोर कर जाते हैं। जो इग्नोर कर जाते हैं उनसे ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आ सकें। उसका नोटिफिकेशन भी आप दबा दिया करें। तो बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि किस तरह जो है शलजम की काश्त करनी है, उसके कौन से दो मेथड हैं, वो सारी तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ जी। तो दोस्तों ये पहले तो इसको पानी 2 बार लगा है। इस ज़मीन को 2 बार पानी लगने के बाद इसकी रवनी 2 बार हुई है और उसके बाद हल लगा है। आज फिर बारिश आ गई है, तो ये निज़ाम कुदरत है, अब इससे बंदा क्या कर सकता है। तो बहरहाल वैसे भी इसको अभी देर थी, क्योंकि जो शलजम की काश्त है वो हमारे पास होनी है इंशाल्लाह तकरीबन कोई सितंबर की 10 या 15 तारीख के दरमियान। तो ये अगेती काश्त होगी जो सितंबर में होगी। तो वैसे तो अक्टूबर में भी इसकी काश्त होती है, नवंबर में भी इसकी काश्त होती है, लेकिन ये जो सितंबर की काश्त है ये अगेती काश्त के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो तरीक़ेकार इसके दो ही होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ज़मीन बनाने का तरीका बता रहा हूँ। हमने जो ये ज़मीन बनवाई है इसमें जनाबे वाला 2 टाइप के, यानी कि 2 बार पानी लगाया। पहले एक बार रवनी की है, इसमें जब वत्तर आया तो इस पे हल लगा दिए हैं, फिर इसको पानी लगा दिया, फिर इस पे वत्तर आया, फिर दोबारा हल लगा दिया। ये 2 बार पानी लगाने का मकसद ये था कि ज़मीन को थोड़ा ठंडा करना है, और क्योंकि जो अगेती काश्त करनी हो तो फिर इसकी तैयारी में थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि अगेती काश्त अभी ये मौसम जो है थोड़ा सा गर्म है। मौसम गर्म होने की वजह से इसकी जो जर्मिनेशन है उस पर बड़ा असर पड़ता है। तो उसकी जर्मिनेशन के असर को ख़त्म करने के लिए अभी तो हमने इसको इसलिए 2 पानी लगाए। वैसे भी कुदरत की तरफ से आज फिर बारिश भी आ गई, तो बारिश के आने के बाद जो है वो थोड़ा सा जो निज़ाम है वो कुछ बेहतर हो गया। चलो मज़ीद ये ठंडी हो जाएगी ज़मीन। तो उसके बाद जो है ये 15 सितंबर के बाद इंशाल्लाह इसकी हमने अगेती काश्त करनी है। जो अगेती काश्त जिस वक्त करेंगे वो भी आपको मुकम्मल दिखाएंगे, लेकिन आज को पहले आपका एक मैं जहन बना रहा हूँ। जो दोस्त शलजम की काश्त करना चाहते हैं उनको ये मैं बता दूँ कि इसको किस तरह इसकी ज़मीन की तैयारी है। तो इसलिए आज का जो प्रोग्राम था ये शलजम के हवाले से ही था, तो ताकि मैंने कहा आपको इसकी मुकम्मल मालूमात हो जाए। तो 2 पानी लगाने के बाद अब इसमें हम 15 सितंबर तक ये इस तरह पड़ी रहेगी। फिर इसको इंशाल्लाह उस 15 सितंबर से कोई 5 या 6 दिन पहले इसको दोबारा अगर पानी लगाना पड़ा तो पानी लगा के, अगर बारिशें ना आई तो फिर 15 सितंबर से तक ये इंशाल्लाह ये वत्तर पे आ जाएगी। इसको हल शल लगा के इसकी अच्छे तरीके से 2 से 3 हल पहले लगाएंगे, फिर इस पर रोटिवेटर करेंगे। ज़मीन लेवल पर है, आपको नज़र भी आ रही होगी, बिल्कुल लेवल है। इसमें लेज़र लेवल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कराना भी है तो आप करा सकते हैं। तो उसके बाद हमने इसके ऊपर रोटिवेटर करके इसमें खाद छट देनी है। खाद इसमें 1 बोरी आपने DAP डालनी है और 1 बोरी पोटाश इसमें आपने नीचे डाल देनी है। और डालने के बाद जो है आपने इसके बाद इसमें ये बीज जो है उसका छट्टा कर देना है। बीज इसमें इंपोर्टेड बीज भी आए हुए हैं, ज़्यादातर इंपोर्टेड बीज ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जो पाकिस्तानी बीज है उसका साइज़ भी छोटा होता है और दूसरा उसमें वो शाइनिंग, ये जो पिंक और वाइट का जो कम्बिनेशन है वो भी नहीं आता। तो इसलिए आपने वो बीज इस्तेमाल करना है जो इम्पोर्टेड है। और उसके बाद आपने हल्का सा सुहागा लगा देना है। सुहागा लगाने के बाद ये जो आपका प्रोसेस है बीज छटा करने का और खाद का, ये कंप्लीट हो जाएगा।
तो जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर इसके बाद आपने करना है कि इसमें जो बीज है वो जो इम्पोर्टेड बीज है वो तकरीबन आपका छट्टे में 2 से 2.5 किलो वैसे लगता है, लेकिन जो जल्दी हम इसकी काश्त कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि हम 2.5 से 3 किलो इसका बीज, ताकि जर्मिनेशन पे असर ना पड़े ज़्यादा, तो इस वजह से वो जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। तो ये इसका तरीक़ाकार है बीज का। तो इसमें बीज कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, इंपोर्टेड कौन कौन से हैं, ये मैं सारे ये भी आपको बताता हूँ। और बाकी जो है जब छट्टा कर देंगे तो उसके बाद आपने छोड़ देना है, और फिर इसको पानी नहीं लगाना, क्योंकि छट्टे के बाद आपने फ़ौरन पानी नहीं लगाना। पानी आपने लगाना है तकरीबन कोई उसकी जर्मिनेशन के बाद। तो ये इंशाल्लाह जर्मिनेशन भी कराएगी कुछ दिनों में, तो उसके बाद जो है हम इसको फिर पानी लगाएंगे। अच्छा दोस्तों, मैंने बीज के हवाले से आपको ये तो बता दिया कि बीज इतना लगेगा, क्योंकि जिनकी अगेती काश्त है उनको लाजमी तौर पर आपने तकरीबन कोई 2.5 से 3 किलो आपने बीज डालना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो अब उसके बाद जर्मिनेशन हो जाएगी। जर्मिनेशन के बाद हमने जो पहला पानी लगाना है, इसकी जो जड़ी बूटियाँ हैं उनके लिए बाज़ औक़ात लोग जो है और जिस वक्त बीज के छट्टे के बाद जब पहला पानी लगाते हैं तो उसमें बाज़ औक़ात स्प्रे कर देते हैं। तो इसमें कोई स्प्रे आपने नहीं करना। इसकी जो छट्टे वाली है उस पर कोई स्प्रे नहीं। हाँ, अलबत्ता जब आप इसके खेल पे काश्त करते हैं तो उसके अंदर आप कर सकते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसको हमारे यहाँ तो यहाँ पर छट्टे पे ज़्यादा काश्त होती है। अच्छा, तो इस फसल में आप इस खेत में आप देखें, कहीं कहीं तो जड़ी बूटी बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी ये है जो नज़र भी आ रही है, लेकिन ज़्यादातर इसमें जड़ी बूटियाँ के आपको नज़र नहीं आएंगी। तो इंशाल्लाह इस जो एकड़ है इसमें जब हम काश्त करेंगे तो आपको दिखाएंगे, और आपका भी दिल खुश होगा कि हम ये भी बताएंगे आपको कि बीज कौन सा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों की काश्त से पहले इसको काश्त करें, ताकि आप लोगों को एक मुकम्मल आइडिया मिल जाए कि किस तरह हमने काश्त करनी है। इसलिए हम सबसे ज़्यादा अगेती काश्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो हमारे देखने वाले हैं उनको सारी समझ आ सके। तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ आपको दिखाएंगे भी, और उसके बाद आप भी उसी तरीके पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग आप भी कर पाएंगे। इसकी बीमारियों तो के लिए इसके बाद आपने इस तरह करना है कि आपने उसकी जर्मिनेशन के बाद इसको स्प्रे की जो ज़रूरत पड़ती है, आपने उस वक्त उसको स्प्रे देनी है। कौन कौन सी स्प्रे है, तो इंशाल्लाह जिस वक्त मैं ये काश्त शुरू होगी 15 सितंबर को, तो इंशाल्लाह उसमें आपको मुकम्मल वो तफसील भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी इसमें खाद डालनी है, कौन कौन सी स्प्रे इस पर करनी है, और कब कब करनी है, और कितने इसको पानी लगने हैं। इंशाल्लाह वो सारी तफसील भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आज का जो प्रोग्राम था वो ख़ास तौर पर ये मेरा इस हवाले से ही है कि इसमें इसकी तैयारी कैसे करनी है, यानी कि फ़सल काश्त करने से पहले इसको किस तरह तैयार करना है। आज का प्रोग्राम ये इसी के ऊपर है। तो आज के इसी प्रोग्राम के हवाले से ये मैं बता रहा था कि इस तरह बाकी बीज की जो है वो आपने जहन में बनाना है कि आपने कौन सा बीज इसमें इंपोर्टेड लगाना है या लोकल लगाना है। वो आप की अपनी सवाबदीद है, आप जो भी लगाना चाहें। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो लोकल बीज है उसकी थोड़ी औसत कम होती है, और जो दूसरा इंपोर्टेड बीज है उसकी थोड़ी औसत ज़्यादा होती है। और बीज ये है कि लोकल जो है वो तकरीबन 3 से 3.5 किलो छट्टे में लगता है, जो इंपोर्टेड है वो 2.5 से 3 किलो। मैंने आपको बताया कि वो जो है उसकी थोड़ी कम लगता है, लेकिन उसकी जर्मिनेशन अच्छी होती है, इसलिए वो थोड़ा कम लगता है। लोकल बीज को थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। औसत जो है इसकी इंपोर्टेड की बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है। तो ये ज़मीन की तैयारी और बीज डालने का तरीका कितना डालना है, ये सारा मैंने आपके साथ इस प्रोग्राम में डिस्कस किया। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जो आने वाला जो वक्त है ना, इसमें ये शलजम की जो काश्त है ना, ये बहुत से दोस्त करेंगे भी सही, और ये बहुत मुनाफा बख्श भी होगा। इस वक्त तो वैसे जो भी आप सब्ज़ी काश्त करें, आप अभी हर घर में देखें सब्ज़ी रोज़ ही आती है, तो सब्ज़ियों के रेट आपके सामने हैं। मैं अभी रिसेंटली लाहौर से ही आया हूँ, तो तकरीबन मैं 14 अगस्त को मैं वहीं पर था। मैंने एक व्लॉग भी बनाया था, आप लोगों ने पिछला देखा होगा। तो उसमें भी मैंने यही बात की थी कि जी आप जो सब्ज़ियाँ हैं ना वो काश्त करें। सब्ज़ियों के रेट इतने ज़्यादा हैं। लाहौर में मैंने जब रेट पूछे तो उस वक्त बैंगन 500 रुपये किलो वहाँ पर था, कद्दू 400 रुपये किलो था, गोभी 250 रुपये किलो चल रही थी। यानी कि इतने ज़्यादा अच्छे रेट मिल रहे हैं,
ख़ास तौर पर ये जो बड़ी मंडियां हैं हमारी लाहौर की, इस्लामाबाद की, कराची की, इनमें तो बहुत ज़्यादा रेट है। हमारे मुल्तान में, हमारे यहाँ शुजाबाद में भी बहुत रेट है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि सब्ज़ियों की तरफ आएँ। जब आप सब्ज़ियों की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह आपकी अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है क्योंकि सब्ज़ी वक्त मांगती है, थोड़ा टाइम लेती है, क्योंकि सब्ज़ी को की देखभाल जो है वो डेली बेसिस पे होती है। आम जो फसल होती है उस पर वो डेली बेसिस पे नहीं होता, लेकिन जो फसल इसकी है वो डेली बेसिस पर आपको एक एक चीज़ देखनी पड़ती है कि जब रोज़ाना की बुनियाद पर आप जाएंगे, अपनी फसल को देखेंगे कि इसको कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, इसको कोई फंगस तो नहीं लगी हुई, इस पर कोई किसी बीमारी का तो अटैक नहीं है, कुछ किसी भी चीज़ का अगर अटैक हो तो आप उसकी फ़ौरन इस पर दवाई स्प्रे करें। लेकिन करनी फ़ौरन है। जो लोग लेट करते हैं कि चलो ये काम करके आ जाते हैं फिर आके करेंगे, तो वो फिर रह जाते हैं। बैंगन का तो ऐसे होता है कि उसमें अगर 1 मिनट उसमें कीमती होता है, उसमें अगर आप 1 घंटा भी लेट हो गए तो आपकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो ये सब्ज़ियों की थोड़ी सी देखभाल ज़्यादा होती है, लेकिन इस पर अर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो कोशिश किया करें कि आप सब्ज़ियों की तरफ आएँ, तो इंशाल्लाह सब्ज़ियों में बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग भी है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो लोग बाहर के ममालिक में रहते हैं, अगर वो सब्ज़ी यहाँ काश्त करें तो उनसे ज़्यादा अर्निंग वो यहीं घर बैठे कर सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम ये शलजम के हवाले से मैंने आपको बताया कि शलजम की जो काश्त है वो किस तरह ज़मीन की तैयारी करनी है। उसी पर मैंने आपसे बात भी की, आपको बताया भी कि किस तरह ये होगा। और अब कोई ज़्यादा इस पे जो तफसील है, इसकी मुकम्मल जो तफसील है वो इंशाल्लाह 15 सितंबर से पहले जिस वक्त हल शुरू करेंगे तो उस वक्त किसान के साथ मैं पूरी मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। सारी मालूमात आपको देंगे कि इस पे अटैक क्या होता है, इस पे कितनी मिकदार में कितना पानी लगता है, खाद कितनी डालनी चाहिए, किस पानी पे डालनी चाहिए, बीज कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी मैं आपको इसमें इंशाल्लाह बताऊंगा अगली वीडियो में। तो इंतज़ार कीजिएगा इंशाल्लाह 15 सितंबर तक, या उससे 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद, ये जिस वक्त हम काश्त करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको ये सारा कुछ दिखाएंगे। तो अब मैं आपसे इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। तो मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सकें। अच्छा, माशाल्लाह बहुत से दोस्त हैं, बहुत से प्यार करने वाले हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। तो आपकी ये बहुत मेहरबानी है, आपके मोहब्बतें हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि हमेशा आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें दिखाऊँ, अच्छी आने वाली फसलों के बारे में उसकी काश्त से पहले आपको मालूमात दूँ। तो इंशाल्लाह ये आपको देता रहूँगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।